बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा, बॉम्बे का नया बाप बढ़िया सुरवे। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड में बनी एक और गैंगस्टर बेस्ड फिल्म शूट आउट एट वडाला के बारे में, जो कि सन 2013 में रिलीज हुई थी और रियल लाइफ गैंगस्टर मन्या सुरवे की लाइफ से इंस्पायर्ड थी, जो किरदार फिल्म शूट आउट एट वडाला में जॉन अब्राहम ने निभाया था। एक्चुअली शूट आउट एट वडाला भी संजय गुप्ता की ही फिल्म है, जिन्होंने इसके पहले शूट आउट एट लोखंडवाला भी बनाई थी, जिसके डिटेल अननोन फैक्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल में इसको जरूर देखिए। या इस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। एक्चुअली भले ही फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला सन 2007 में आई थी और शूट आउट एट वडाला सन 2013 में आई थी, और इन दोनों ही फिल्मों में हमें मुंबई के गैंगस्टर की लाइफ देखने के लिए मिली थी। लेकिन फिल्म शूट आउट एट वडाला की कहानी शूट आउट एट लोखंडवाला की प्रीक्वल है। मतलब रियल लाइफ में पहले शूट आउट एट वडाला हुआ था और बाद में जाकर शूट आउट एट लोखंडवाला हुआ था। तो चलिए पहले तो हम एक नज़र डालते हैं कि रियल लाइफ में मन्या सुरवे कौन था और उसकी लाइफ कैसी रही। एक्चुअली रियल लाइफ में मन्या सुरवे ऐसा कोई डॉन नहीं था और आदतन कोई क्रिमिनल भी नहीं था, लेकिन आगे चलकर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो गैंगस्टर बन गया। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मन्या सुरवे एक बहुत ही पढ़ा लिखा गैंगस्टर था। ये लगभग 70 के दशक की बात है, जिस टाइम पर ज़्यादातर लोग 5वीं और 8वीं तक ही अपनी पढ़ाई मुश्किल से कर पाते थे। लेकिन उस टाइम पर भी मन्या सुरवे ने मुंबई के कृति कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और 70 के दशक में किसी का ग्रेजुएट होना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और मन्या सुरवे ने तो अपने कॉलेज में 78% स्कोर किया था, और अपने कॉलेज टाइम तक मन्या सुरवे का इन सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज से कोई भी लेना देना नहीं था। और मन्या सुरवे मुंबई की ही एक चौल में अपनी माँ, अपने सौतेले पिता और अपने सौतेले भाई के साथ रहा करता था। लेकिन उस टाइम पर मन्या सुरवे का जो सौतेला भाई था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में काफी आगे था, और उसी के जरिए मन्या सुरवे की भी मुलाकात अक्सर ऐसे लोगों से होती रहती थी, जो कि मुंबई की ही ऐसी किसी गलियों में और अपने चौल के आसपास के एरिया में ही दादागिरी किया करते थे। लेकिन उस टाइम पर हुआ कुछ ऐसा कि एक हत्या के आरोप में पुलिस मन्या सुरवे को गिरफ्तार करके ले गई, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पुलिस उस टाइम पर मन्या सुरवे को गिरफ्तार करके जरूर ले गई थी, लेकिन उस टाइम पर यह हत्या मन्या सुरवे ने की नहीं थी। लेकिन उस टाइम पर इस झूठे इल्जाम में मन्या सुरवे को लगभग 9 सालों की सजा सुनाई गई, और इस इंसिडेंट के बाद पढ़े लिखे मन्या सुरवे की लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई। पुणे की यरबड़ा जेल में उसको बंद किया गया। हालांकि मन्या सुरवे ने अब ये डिसाइड किया कि 9 सालों तक वो जेल में नहीं रहेगा, और उसने वहां पर जेल में लड़ाई झगड़े करना चालू कर दिए, जिसकी वजह से बाद में उसको रत्नागिरी जेल में लाकर शिफ्ट कर दिया गया। और यहाँ पर उसने खाने की खराब क्वालिटी को लेकर भूख हड़ताल की और बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया। हालांकि उस टाइम पर ये मन्या सुरवे का यहाँ से भागने का ही प्लान था। काफी दिनों तक खाना ना खाने की वजह से वो बीमार पड़ने लगा और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और बस यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान ही मन्या सुरवे वहाँ से भाग निकला। हालांकि फिल्म शूट आउट एट वडाला में जॉन अब्राहम के जेल से भागने का ये सीन नहीं दिखाया जाता है, वो कुछ और ही दिखाया जाता है, जहां पर जॉन अब्राहम और तुषार कपूर एक ट्रेन के जरिए वहां से भागते हैं। लेकिन रियल लाइफ में मन्या सुरवे हॉस्पिटल से ही भागा था, और अब जेल से फरार मन्या सुरवे मुंबई पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। जेल में ही मन्या सुरवे की कुछ और लोगों से मुलाकात हुई थी, जिनके साथ मन्या सुरवे ने अब मुंबई में छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर दिया था, जैसे लोगों से लूटपाट करना, उनको एक्सटॉर्शन की धमकी देना। और जेल से भागने के बाद सबसे पहले मन्या सुरवे ने एक एम्बेसडर कार चुराई और सबसे पहली डकैती की लगभग 5000 रुपए की। और इस तरह से धीरे धीरे मन्या सुरवे की एंट्री हो चुकी थी अब क्राइम लाइन में। फिल्म शूट आउट एट वडाला में भी हमें काफी हद तक ऐसा ही दिखाया जाता है। ये बात है सन 1980 और सन 1981 के आसपास की। इसी दौरान मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम का नाम भी काफी निकलकर सामने आ रहा था, जो दोनों ही भाई आदतन क्रिमिनल थे और क्राइम की दुनिया में इनके कदम बढ़ते ही जा रहे थे। और मुंबई अंडरवर्ल्ड, जो कि 70 के दशक तक थोड़ी ठीक हुआ करता था, उसकी शक्ल अब बदलना शुरू हो गई। एक तरफ करीम लाला की पठान गैंग और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम और ये शब्बीर इब्राहिम। 1980 के आसपास इन दोनों ही गैंग्स की आपस में अब मुंबई की सड़कों पर ही छीना झपटी होने लगी, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तब उस टाइम पर हाजी मस्तान ने एक टाइम पर इन दोनों के बीच में सुलह भी करवाई। एक्चुअली उस टाइम तक हाजी मस्तान को लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे थे और उनका नाम काफ़ी अच्छा हो गया था। हालांकि काम तो हाजी मस्तान का भी इलीगल ही था, लेकिन ऐसे आम लोगों को परेशान करना वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर हाजी मस्तान ने करीम लाला को बुलाया और दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शब्बीर इब्राहिम को भी बुलाया। हालांकि उस टाइम पर यह हाजी मस्तान के सामने तो सुलह हो गई, लेकिन ये इन दोनों के मन में सुलह नहीं हो पाई। और उस टाइम पर धीरे धीरे मन्या सुरवे का नाम भी लोगों के बीच में सामने आ रहा था।
तो ऐसे में उस टाइम पर पठान गैंग ने मान्या सुरवे के साथ हाथ मिलाया और दाऊद इब्राहिम के भाई सबीर इब्राहिम को मारने की जिम्मेदारी मान्या सुरवे को दे दी और मान्या सुरवे और उसकी गैंग ने मिलकर उस टाइम पर सबीर इब्राहिम को खत्म कर दिया। अगर आपको याद हो तो फिल्म शूट आउट एट वडाला में हमें यही इंसिडेंट दिखाया भी जाता है, जहां पर मनोज बाजपेयी हमें सबीर इब्राहिम का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं और सोनू सूद दाऊद इब्राहिम बने हुए नजर आते हैं। लेकिन उस टाइम पर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, इस वजह से फिल्म शूट आउट एट वडाला में इन दोनों ही कैरेक्टर्स के नाम बदले गए थे और इसमें सोनू सूद का नाम दाऊद इब्राहिम की जगह पर दिलावर इम्तियाज रखा गया था और मनोज बाजपेयी का नाम सबीर इब्राहिम की जगह पर जुबैर इम्तियाज रखा गया था। और अब मान्या सुरवे के द्वारा दाऊद इब्राहिम के भाई की हत्या कर देने के बाद तो दाऊद इब्राहिम का बिल्कुल खून खौल गया और दाऊद इब्राहिम ने धीरे धीरे एक एक करके पठान गैंग को मारना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग भी दाऊद इब्राहिम का साथ दे रहे थे। हालांकि ये साथ उस टाइम पर इसलिए था कि धीरे धीरे करके पठान गैंग चलो खत्म तो होती जा रही थी, लेकिन मान्या सुरवे उस टाइम पर दाऊद इब्राहिम की पहुंच से काफी बाहर था। कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा, बॉम्बे का नया बाप मान्या सुरवे। और वो काफी कोशिशों के बावजूद भी मान्या सुरवे को मारने में नाकामयाब रहा। अब ऐसे में उसने पुलिस की मदद ली कि कैसे भी करके पुलिस मान्या सुरवे को मारे, क्योंकि उस टाइम पर वैसे ही मान्या सुरवे जेल से भागा हुआ एक क्रिमिनल था और पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड भी था। और कहा जाता है कि उस टाइम पर मुंबई पुलिस को दाऊद इब्राहिम ने ही मान्या सुरवे के बारे में जानकारी दी थी। ये इंसिडेंट भी हमें काफी हद तक फिल्म शूट आउट एट वडाला में दिखाया जाता है, जहां फिल्म के सीन में सोनू सूद अनिल कपूर से मान्या सुरवे को मारने के बारे में बात करते हैं। और खबर ये थी कि 11 जनवरी सन 1982 को मान्या सुरवे वडाला में अम्बेडकर कॉलेज के पास में आ रहा है, जहां पर एक ब्यूटी पार्लर में उसकी गर्लफ्रेंड विद्या रहती है और उससे मिलने के लिए वो वहां पर लगभग आधे घंटे के लिए रहेगा। और इस ट्रिप के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच वालों ने अपना पूरा जाल वहां पर बिछा लिया, जिसमें लगभग 18 क्राइम ब्रांच ऑफिसर शामिल थे और ये 6-6 की टीम में बटे हुए थे। और मान्या सुरवे जैसे ही यहाँ पर टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड विद्या को लेने के लिए पहुंचा तो क्राइम ब्रांच वालों ने मान्या सुरवे के ऊपर वहीं पर हमला कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि मान्या सुरवे उस टाइम पर मरा नहीं था और कहा जाता है कि उस टाइम पर एम्बुलेंस में डालकर उसको हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी थी। लेकिन कहा जाता है कि जितना समय एम्बुलेंस को वहां से हॉस्पिटल तक जाने में लगना था, उसके लगभग दुगने से भी ज्यादा समय तक एम्बुलेंस मुंबई की ही सड़कों पर घूमती रही और मान्या सुरवे वहीं पर खत्म हो गया और बाद में उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये थी पढ़े लिखे एजुकेटेड गैंगस्टर मान्या सुरवे की कहानी, जिसकी लाइफ उसे कहां से कहां ले आई थी। और मान्या सुरवे का एनकाउंटर ऐसा पहला एनकाउंटर था जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा रजिस्टर किया गया था। इसके बाद तो आने वाले कई सालों में मुंबई में ऐसे गैंग्स के बहुत सारे एनकाउंटर किए गए। फिल्म शूट आउट एट वडाला में कुछ सीन तो रियल लाइफ से मिलते जुलते रखे गए थे, लेकिन कुछ सीन फिक्शनल भी रखे गए थे। उस टाइम पर मान्या सुरवे को लेकर बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि मान्या सुरवे ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई को मारा था और अगर उस टाइम पर मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम के साथ में मिलकर मान्या सुरवे का एनकाउंटर नहीं करती तो मान्या सुरवे दाऊद इब्राहिम को भी मार देता और आगे चलकर हमें सन 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जैसे केस देखने के लिए फिर नहीं मिलते। तो दोस्तों ये तो थी मान्या सुरवे की रियल कहानी, जिसकी लाइफ के ऊपर फिल्म शूट आउट एट वडाला बनाई गई है। और फिल्म के अननोन फैक्ट्स के पहले मुझे लगा कि रियल कहानी के बारे में भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि फिल्म में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वैसे ही रखी जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें बदल दी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे फिल्म शूट आउट एट वडाला से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब आपसे हमारी मुलाकात होगी इसके अगले पार्ट में।